बहुत बड़ी खुशखबरी, बिग ब्रेकिंग कह सकते हैं वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल मैट्रिक की परीक्षा पास की है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये, जी हां 10,000 रुपये मिलने की सूचना जो है आज अभी अभी प्राप्त हो रही है। और जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैट्रिक पास जल्दी अप्लाई करें और इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई है, तो बने रहेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिपदाहा 63। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो पल पल के अपडेट्स के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि मैं इस विज्ञप्ति को दिखाऊं, पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं शिक्षा विभाग की उस विज्ञप्ति को दिखाता हूं, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या सब होने जा रहा है। देखिए यहां पर विज्ञप्ति देखिए, शिक्षा विभाग आम सूचना। बने रहिएगा पूरा वीडियो में, तभी समझ पाइएगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र छात्राओं, ध्यान से सुनिएगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फर्स्ट डिवीजन किए हैं, चाहे किसी भी कोटि के हों, सभी कोटि के लिए है, और सेकेंड डिवीजन उनके लिए है जो एससी और एसटी के लिए आते हैं। तो क्या सूचना है, क्या राशि है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। कहा गया है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने और छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित कोटि के छात्र छात्राओं को उनके सम्मुख अंकित योजनाओं का लाभ दिया जाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। किन के लिए है ये, तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग BC2 वर्ग की बालिका के लिए। इसकी क्या अर्हता है, तो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता होनी चाहिए, प्रोत्साहन राशि 10,000 मिलेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना उच्च जाति, उसमें अल्पसंख्यक सहित बालक की बात हो रही है, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय, ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 तक हो, उनके लिए भी 10,000 रुपया। तीसरा है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक के लिए है। इसमें प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख तक हो, यानी 1,50,000 तक हो, उनके लिए भी 10,000। चौथा में है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक बालिका प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए 10,000, और अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना के लिए प्रथम श्रेणी से के लिए तो 10,000 है ही, इसमें सेकेंड डिवीजन के लिए भी दे दिया गया। केवल एससी और एसटी, याद रखिएगा, 8,000 रुपया की राशि, प्रोत्साहन राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ पाइएगा। पहला क्या है इसमें दिया है, क्या क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिए कि पात्र लाभुकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन की राशि उनके बैंक खाते में NIC द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित किया जाना है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2020 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र छात्राओं और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र छात्राओं का जिलावार एवं विद्यालयवार विवरण सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। चौथा है कि ज्ञातव्य हो कि बैंक खाता पात्र छात्र छात्राओं के अपने नाम से खुला हो। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपका कल्याण होने वाला है और 10,000 रुपये मिलने वाला है। और उनका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त निजी बैंक भी हो या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में संचालित हो, यानी पोस्ट ऑफिस में भी आपका यदि खाता है तो चलेगा। पांचवा है वांछित सूचनाएं NIC के ऑनलाइन पोर्टल, मैं यहां दिखाने जा रहा हूं, www. वेबसाइट याद रखिए edu
DBT यानी edubit.nic.in/MUI/edubihar.aspx और एक एक इसके अक्षर को आप ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा तो ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो कहा जा रहा है इसको खोलकर इंटरनेट के माध्यम से अंकित किया जाना है। कैसे खुलेगा, आपसे कैसे खुलेगा, ध्यान दीजिए। तो पोर्टल को लॉगिन करने के लिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जन्म तिथि अथवा कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपका यूजर आईडी जो हो जाएगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा आपका, और उसमें जो पूछेगा या तो आप डेट ऑफ बर्थ डालिए या आपने मैट्रिक एग्जाम में कितने नंबर आए थे वो डालिएगा, तो आपका खुलेगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझिए, पात्र छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को खोलकर स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की जांच कर लें कि अंकित सूचनाएं सही है या नहीं। उक्त पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाएं जैसे अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, समझिएगा ध्यान से, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और सामान्य वर्ग के उच्च जातियों के लिए अल्पसंख्यक सहित और पिछड़ी जाति के छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,50,000 तक हो, संबंधित सूचना और संबंधित आय प्रमाण पत्र, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनानी होगी। आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी आप यदि अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं, आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं, तो 1.5 लाख से नीचे तक का आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किए जाने क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, तो अलग बात है कि आप कहीं जाएंगे तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। चलिए मैं उस वेबसाइट की ओर लेके चलता हूँ सीधे आपको, जहाँ पर आपको सूचनाएं भरनी है। तो ध्यान दीजिएगा, उस वेबसाइट का मैं नाम फिर से एक बार मैं बता दूँ, उस वेबसाइट का नाम क्या है, www.edubit.bih.nic.MUI/edubihar.aspx। चलिए कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा, क्रोम ब्राउज़र मैंने शुरू से खोल रखा है, और देखिए ये वेबसाइट है आपकी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर वेब एड्रेस में देख लीजिए, आप टाइप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई कल्याण मुख्यमंत्री बालिका बालक प्रोत्साहन योजना। तो मैं ये सूचना देने जा रहा हूँ। यदि आप चाहिएगा तो मैं डायरेक्ट जब अप्लाई होगा, कोई बच्चे आएंगे अप्लाई करने के लिए, तो मैं उनका अप्लाई भी कर सकता हूँ, यहाँ दिखा भी सकता हूँ। यहाँ देखिए क्या करना है आपको, गाइडलाइन फॉर अपडेटिंग स्टूडेंट बैंक डिटेल्स पास्ट इन ईयर, ये 2019 के लिए है। अभी चूंकि सूचना ही मिला है तो कल से ये फिर पोर्टल काम करेगा। फिर भी आप जान लीजिए सब कुछ वही रहेगा कि आपको बैंक अकाउंट रखना है अपने नाम से, यानी बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बिलो 1.5 लाख यानी 1,50,000 के नीचे होनी चाहिए। कैसे कैसे लॉगिन करना है मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले आपका काम होगा, यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, किनके लिए, तो जो उच्च जाति के हैं और जो पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए कम से कम इनकम सर्टिफिकेट इस पर अपलोड किया जाएगा। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि हाँ ये कल समाप्त हो रही है या परसों समाप्त हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप यदि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो कल ही अप्लाई कर सकते हैं, यदि उस कैटेगरी में आते हो तो, नहीं तो आप बनवा लें और अप्लाई करें। तो बने रहें इसी तरह के समाचार के लिए। लगातार मैं बच्चों के हित के लिए वीडियो बनाते रहता हूं, तो वीडियो छोड़ के जाने से पहले कम से कम एक लाइक्स तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं, यदि कि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पेज को खोल के देखेंगे, किसी भी वीडियो खोल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैं कमेंट्स का जवाब मैं देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।